हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर मैं सुबोध विधवा इस वीडियो में हाजिर हूँ। पिछले वीडियो मैंने मॉडल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था, बट एट प्रेजेंट टाइम आई एम टेलिंग यू अबाउट कुड। यू नो, मॉडल इज लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। आपको पता होगा मॉडल वर्ब एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कभी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करती। यानी ये काम करती है केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आपको यही बताया था, इस पर किसी भी वचन का फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो, अगर कुड आना है तो कुड ही आएगा। यानी ही है तो भी कुड आएगा, यू है तो भी कुड आएगा। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मॉडल, प्लूरल है तो भी वही मॉडल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके कुड के बारे में। मैं ढेर सारा कलेक्शन कुड के संबंध में लाया हूं कि शायद अब आपको इतने से अधिक कुड का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैन का पास्ट कुड होता है, शारीरिक शक्ति, क्षमता, घमंड के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कैन का प्रयोग भी वर्तमान में शक्ति क्षमता दिखाने के लिए होता है, तो पास्ट में कुड का प्रयोग भी वैसे ही होता है। लेकिन इसके कुछ चीजें डिफरेंट हैं। वो देखिए, पहला कुड जैसे कुड मीन सकता था, सका, सकी, सके, पाया। अगर सकता था है, जैसे बोले कि वह जा सकता था, वह जा सकता था, तो आपने देखा कि वह जा सकता था, उसमें पावर था, तो ही कुड गो, ही कुड गो। अगर यही अर्थ आपका आ जाए, सका, सकी, सके, वह जा सका या वह नहीं जा सका, तो ही कुड नॉट गो। पाया, पाई, पाए, यानी कुड के 3 सेंस में इस्तेमाल होगा आपका। सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। जैसे वह जा सकता था तो कुड लग गया, वह नहीं जा सका या वह जा सका तो ही कुड गो लग गया, वह नहीं जा पाया तो भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब वह नहीं जा पाया अर्थात वह नहीं जा सका, सेंस वही निकलेगा। शब्द बदल सकते हैं बट सेंस सेम निकलेगा। यानी वह जा नहीं पाया या वह नहीं जा पाया तो भी ही कुड नॉट गो। यानी सकता था, सकती थी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई। दूसरा इस्तेमाल आता है कुड, सकता है, सकती है, सकते हैं। लीजिए, फंस गई बात। कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड मीन्स भी सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए और सजेशन के लिए। देखिए एक एक एग्जाम्पल। जैसे सकता है, सकती है, अगर आपका आता है, मान लीजिए आपने सजेशन के लिए, सजेशन तो कोई दूसरा देता है ना, सजेशन कोई दूसरा देता है। जैसे बोले कि हमारी पहली बस छूट गई है, अब क्या करें? तो दूसरे व्यक्ति ने कह दिया हम दूसरी बस से चल सकते हैं, तो वी कुड गो बाय अदर बस। समझ रहे हो ना? ये किसके लिए हो गया? क्योंकि सजेशन हमें हमेशा दूसरा देता है। हम किसी को सजेशन दे ना दे, लेकिन दूसरा तो हमें देते ही है ना। जैसे बोले कि अब और जगह सजेशन चाहिए, हमने मैथ की एक किताब पढ़ ली है, वी हैव रीड 1 बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? तो किसी ने सलाह दे दी, आपको सजेशन दे दिया, आप दूसरी किताब पढ़ सकते हो। यू कुड रीड अदर बुक, यू कुड रीड अदर बुक। यानी आ तो गया सकता है, सकती है, सकते हैं, आप दूसरी किताब पढ़ सकते हो, यू कुड रीड अदर बुक। समझ में आई? तो किसी ने परमिशन दी, अगर हम ही कोई कि हम दूसरी किताब पढ़ सकते हैं तो कुड नहीं आएगा, तो कैन ही लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने यह किताब पढ़ ली है, अब मैं दूसरी किताब पढ़ सकता हूं, मैंने यह किताब पढ़ ली, आई हैव रीड दिस बुक, मैं दूसरी किताब पढ़ सकता हूं, तो फिर कुड नहीं आएगा, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं ना। इट मीन्स दैट आई हैव अ पावर टू रीड दैट बुक, देयरफॉर वी यूज कैन ओनली बट नॉट कुड। दैट इज क्लियर? मीन्स इफ देयर हैज बीन गिवन the point of power, we can use can, but if there is given suggestion by other person, we can use could, right? तो ये सजेशन का हो गया। आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से, वर्तमान में रिक्वेस्ट में है, क्या आप मेरी मदद करेंगे?
वुड यू, जैसे कुड की जगह वुड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुड की बात है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, है ना, क्या आप यह किताब देंगे, या क्या आप यह किताब दे सकते हैं, कुड यू गिव मी दिस बुक। तो ये क्या हुआ, यह हुआ आपका रिक्वेस्ट के लिए, यानी जब रिक्वेस्ट की बात आ जाए तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी चूंकि प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट की बात आती है। अब बात आती है परमिशन की। परमिशन देखिए, रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा ना, तो मुझे लगाना पड़ेगा कुड यू गिव मी दिस पेन, कुड यू गिव मी दिस बुक, क्योंकि मैं आपसे कर रहा हूं ना। अब जो तीसरा है, तीसरे में क्या होगा, परमिशन में मैं मांगूंगा कि क्या मैं, अब ये रिक्वेस्ट नहीं कहलाएगी, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, तो ये परमिशन हो गया, यानी परमिशन, परमिशन मांग रहा हूं ना, परमिशन, मैं रिक्वेस्ट तो आपसे करूंगा तो यू आएगा, अगर मैं परमिशन मांगूंगा तो आई आएगा, कि कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना, कुड आई यूज योर बुक, कुड आई यूज योर स्कूटर, बात समझ में आ गई। तो सजेशन, रिक्वेस्ट और परमिशन, इन तीन चीजों में भी कुड का इस्तेमाल होता है जब सकता है, सकती है, सकते हैं दिया होता है। ओके, अब आइए कुड एक और आता है पाता, पाती, पाते। यू नो अबाउट कंडीशनल सेंटेंस, देयर हैज बीन गिवन द यूज ऑफ कुड। जब कंडीशन की बात आती है तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड माने होता है पाता, पाती, पाते। जैसे आप कह देते कि काश मैं अध्यापक होता तो मैं गणित पढ़ा पाता, अर्थात तो मैं गणित पढ़ा सकता था। पाता, पाती, पाते में भी कुड आएगा और सकता था भी आप वहां देख सकते हो, यानी पाता पाती के साथ आपका सकता था भी हो सकता है यहां पे, है ना। इफ आई वर अ टीचर आई कुड टीच यू मैथ, यदि मैं अध्यापक होता तो मैं तुम्हें मैथ पढ़ा पाता। इफ आई, यानी आप उदाहरण देखिए, जैसे कि यदि मैं अध्यापक होता तो मैं तुम्हें मैथ पढ़ा पाता, तो मैं तुम्हें पढ़ा पाता, लंबा हो जाएगा। अब पाता, पाती, पाते आया कि अगर मैं अध्यापक होता, काश मैं अध्यापक होता तो मैं तुम्हें पढ़ा पाता। काश इफ आई वर अ टीचर आई कुड टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ा पाता। तो ये पाता पाती के सेंस में मीन्स कंडीशनल सेंटेंस में आता है, ठीक है। अगला देखें, अब आया कुड बी। देखिए कैन का कुड पास्ट है तो कैन भी लगाते थे ना अपन, उसी प्रकार कुड भी होता है। कुड भी का मतलब होता हो सकता था, हो सकती थी, मतलब बन सकता था, बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे। जैसे आप डॉक्टर हो सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, बने तो नहीं, बन सकते थे, पूर्व में संभावना, बन सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। आप अध्यापक बन सकते थे, यू कुड बी अ टीचर। मैं डॉक्टर बन सकता था, आई कुड बी अ डॉक्टर, बट बना तो नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये कुड बी, ये विदाउट वर्ब वाला है। जैसे उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हो सकते थे, यानी बन सकते थे, हो सकते थे या बन सकते थे, तो यू कुड बी अ डॉक्टर। बात समझ में आई। अच्छा, कुड भी अकेला आए तो हो सकता था, बन सकता था, यानी इसके साथ में कोई ना कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा, देयर इज नॉट गिवन वर्ब। अब कुड भी के साथ अगर आप आईएनजी लगा दें तो ये तो जस्ट लाइक कंटिन्यूअस टेंस। सिस्टम से बता रहा हूं, कुड बी का प्रयोग तीन प्रकार से होना है। एक कुड बी प्लस नाउन, यानी बन सकता है या हो सकता है के अर्थ में, कुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इट इज जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस टेंस। जब आप आईएनजी लगाते तो कंटिन्यूअस होता है, यानी इसका अर्थ कुड बी प्लस आईएनजी का निकलेगा, रहा हो सकता है, रही हो सकती है, रहे हो सकते थे, है में भी निकल सकता है और रहा था में निकल सकता है।
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह पत्र लिख रही होगी, यानी वह पत्र लिख रही हो सकती थी। अर्थ क्या? वह पत्र लिख रही हो सकती थी, वह पत्र लिख रही हो सकती थी। कैसे बनेगा? कुड बी प्लस वर्ब में आएगी। शी कुड बी राइटिंग अ लेटर, यानी शी कुड बी राइटिंग अ लेटर। अब कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इट इज अ पैसिवाइज, ये पैसिवाइज, कुड का पैसिवाइज कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। जब ये पैसिवाइज में होगा तो अर्थ निकलेगा या जा सकता था, किताब पढ़ाई जा सकती थी, किताब पढ़ाई जा सकती थी, यानी द बुक कुड बी टॉट। क्या? द बुक कुड बी टॉट, उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड बी कॉल्ड, खाना पकाया जा सकता था, फूड कुड बी कुक्ड, आम बेचा जा सकता था, द मैंगोज कुड बी सोल्ड, यानी आम बेचे जा सकते थे, बेचा लिया जा सकते। एक तो बेचेंगे नहीं, बहुत ढेर सारे बेचेंगे। अब बारी आती है कुड हैव। कुड भी 3 तरह से हो गया। अब ये मैंने बड़े सिस्टम से क्रमशः बनाए हैं, आप बिल्कुल बहुत गौर करिए, याद करने में आसान भी होगा। हाँ मित्रों, और जो नए हैं वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब आया कुड है, यानी हमने कुड का किया, कुड बी का 3 तरीके से इस्तेमाल देखा। अब अपन कुड हैव के देखेंगे कई तरीके से, यानी लगभग 5 प्रकार से। कुड हैव को देखेंगे 5 प्रकार से, यानी कुड हैव प्लस अगर नाउन है, हैज हैव आपको पता है, इट इज यूज फॉर सच पोजीशन। इफ वी हैव एनीथिंग देन वी कैन यूज हैज हैव, तो इट इज सेम यूज इन कुड। कुड हैव, कुड माने सकता था, सकती थी, सकते थे, हैव मीन्स पास, यानी पास हो सकता था। मेरे पास एक पेन हो सकता था, पास हो सकता था, मेरे पास एक पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार, हो सकती थी। उसके पास एक अच्छा मकान हो सकता था, ही कुड हैव अ गुड हाउस, तो पास हो सकता था। अब कुड हैव के साथ अगर हैड लगा दें, देखिए इनमें दोनों में क्या अंतर है। कुड हैव और कुड हैड में ये दोनों ऐसे हैं कि अगर कुड हैव के बाद नाउन है तो हो सकता है में भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यदि अपन हैड को इस्तेमाल कर देंगे तो केवल सकता था में ही अर्थ निकलेगा, यानी पास हो सकता था। क्योंकि हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड के की तरह इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ही देखो, आई कुड हैव अ पेन और आई कुड हैव हैड ए पेन, देखो अंतर देखिए, यानी आई कुड हैव अ पेन और आई कुड हैव हैड ए पेन, क्या अंतर है? आई कुड हैव ए पेन, आई कुड हैव हैड ए पेन। अंतर इतना है कि इसका आप प्रेजेंट टेंस में भी सेंस निकाल सकते हो, लेकिन इसका आपको सेंस पास्ट टेंस में ही निकालना पड़ेगा। यानी इसका आप यूं कह सकते हैं कि मेरे पास एक पेन हो सकता है और मेरे पास एक पेन हो सकता था, दोनों कह सकते हो। लेकिन आई कुड हैव हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन हो सकता था ओनली, पास्ट में इसका सेंस निकलेगा। अब बारी आती कुड हैव के साथ अगर आप टू लगा दें तो करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था, यही अंतर इसमें है। कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू, जो अंतर इसमें है वही अंतर इसमें है। इसी को कुड हैव हैड टू अगर आप ऐसे कर देते, आई कुड हैव टू गो, आई कुड हैव टू गो, यानी मुझे जाना पड़ सकता था, और जाना पड़ सकता है में भी अर्थ निकाल सकते हो। अगर आई कुड हैव हैड टू गो कर दें तो मुझे जाना पड़ सकता था, केवल यही अर्थ निकलेगा। यानी आई कुड हैव
टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता था, दोनों अर्थ निकलेंगे। अगर आई कुड हैव हैड टू गो तो मुझे जाना पड़ सकता था, केवल इतना ही अर्थ निकलेगा। अगला आया कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इट इज जस्ट लाइक अ परफेक्ट टेंस। इसके दोनों सेंस निकलेंगे, लिया होता या गया होता। जैसी बात चला गया होता, ये कंडीशनल में है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। वी यूज दिस हेल्पिंग वर्ब्स इन कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जैसे काश वह यहां आया होता तो मैं चला गया होता। मैं चला गया होता, तो मैं चला गया होता का मतलब है आई कुड हैव गॉन। यदि मैंने पत्र भेजा होता तो उसने मुझे किताब भिजवा दी होती। उसने मुझे किताब भिजवा दी होती। ही कुड हैव सेंड मी द बुक। फिर बारी आती है कुड हैव बीन। अब देखिए कुड हैव बीन को तीन तरीके से इस्तेमाल किया। इट इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। टेंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सभी में हैव बीन लगा है। कुड हैव बीन के साथ अगर नाउन आएगा तो बन गया होता, बट ये टाइमिंग वाला सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें समय की पॉसिबिलिटी रहेगी, इसमें टाइम दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो भी टाइम का सेंस कहीं ना कहीं दिया होगा। ही कुड हैव बीन प्लस नाउन, जैसे वह डॉक्टर बन गया होता तो ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, ठीक है ना। और अगर उसमें आईएनजी लगा दें तो रहा हो सकता था, रही हो सकती थी, रहे हो सकते थे, यानी कभी रहे हो सकते थे, समझ रहे हो ना। और हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी आप कभी रहे होंगे। जैसे अब इसमें अगर देखें रहा हो सकता था, जैसे वह पत्र लिख रहा हो सकता था तो ही कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर। वह मुझे बुला रहा हो सकता था, ही कुड हैव बीन कॉलिंग मी, है ना, ठीक है ना। मैं बच्चों को पढ़ा रहा होगा, यानी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हो सकता था, तो आई कुड हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। अगर कुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये इट इज जस्ट लाइक अ पैसिव वॉइस। कुड हैव बीन के साथ अगर आपने थर्ड फॉर्म लगाया तो देखिए इधर वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है, या जा सकता था, यहां होगा या जा सकता में की जुड़ गया, यानी किया जा सकता था। तो जब ऐसी बात आती है तो किया जा सकता था, यानी यह कार्य किया जा सकता था। दिस वर्क कुड हैव बीन डन, उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड हैव बीन कॉल्ड। तो दोस्तों ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज ऑफ मॉडल कुड। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं इसी डिटेल के साथ, दूसरे मॉडल के साथ, और साथ में स्पोकन इंग्लिश के भी कुछ मैं टिप्स बीच बीच में वीडियो देता रहता हूं। मैं चाहता हूं भली भांति आप उसको देखें और उसका प्रैक्टिस करें।